जय हिंद। मैं विपिन कश्यप। मैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के बारे में बात करूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव का बना चुका हूं, और आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो आइए इसको मैं समझाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के आते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होता है और दूसरा एक बीच से स्टार्ट होता है। तो उन दोनों में अंतर क्या है देखिए। पहला, रूल 1, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो क्या की अंग्रेजी डू या डज सबसे पहले लिखते हैं। अब इसको समझिए। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब डू या डज सबसे पहले लिखेंगे। यानी सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले डज लिखेंगे। वही सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो क्या की अंग्रेजी डू सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले। ठीक। अब रूल 2 क्या है। यदि क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या सेंटेंस के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, वह रूल 1 अप्लाई होगा। यानी क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये हिंदी वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले वह रूल 1 अप्लाई होगा। यानी जो ये है, ये वर्ड को लिखने के बाद तुरंत ये अप्लाई हो जाएगा। जैसा आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर रूल में देख सकते हैं, क्या के लिए मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट से पहले क्या की अंग्रेजी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो यही है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी रूल 1 अप्लाई होगा, बस और कुछ नहीं है। अब है रूल 3। हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सभी रूल अप्लाई होगा, वह डू या डज का यूज नहीं होगा। यानी देखिए, हु कौन, यह एक अपने आप में एक सब्जेक्टिव का काम करता है। यानी ये खुद में एक सब्जेक्ट होता है। ये जहाँ भी आएगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट होता है। जब हु आएगा वाक्य में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड होगा। तो एस या ई एस कैसे ऐड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अच्छे से बताया गया है। रूल 4 क्या है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव आए तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच नॉट लिखते हैं। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए, यानी जो हिंदी वाक्य होता है उसके बीच में या पहल मतलब नहीं शब्द आए तो नॉट कब लिखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। यहाँ देख लीजिए स्ट्रक्चर रूल में, ये क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ये जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब है इन दोनों के बीच में एस नॉट लिखते हैं। ठीक। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार। ये स्ट्रक्चर रूल है, इसी पे हमारा सेंटेंस बनेगा। ये जो रूल है इसको समझने के लिए हम लिखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्या है, फॉरवर्ड, यानी वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर क्वेश्चन वर्ड यानी वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या शब्द बीच में आए तो
उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वही डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर हु यानी वाक्य में कौन शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे कौन की, उसके बाद तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट बहुवचन का है तो केवल फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, और सब्जेक्ट एक वचन का है तो उसमें एस या ईएस ऐड करेंगे। और एस या ईएस कैसे ऐड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नॉट लिखते हैं, तो जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो अब आइए हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं। पहला है क्या चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या चिड़िया, चिड़िया एक वचन है तो अब चिड़िया से प्रश्न उठाएंगे क्या करती है, तो उड़ती है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। और कहाँ उड़ती है, आकाश में, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज सबसे पहले लिखेंगे। तो चिड़िया एक वचन है तो इसकी अंग्रेजी डज, DOES, डज दी बोर्ड, ये छोटा होगा, ठीक है। डज दी बोर्ड क्या करती है, उड़ती है, फ्लाई, कहाँ, आकाश में, इन द स्काई, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, क्या वह रोज स्कूल जाती है। क्या सब्जेक्ट वह है, एक वचन है तो डज। सी क्यों, क्योंकि वह स्त्रीलिंग है। डज सी गो टू स्कूल, रोज, डेली, क्वेश्चन मार्क। तीसरा है क्या तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ते हो। क्या तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ते हो। तुम सब्जेक्ट बहुवचन का हो गया तो अब यहाँ क्या की अंग्रेजी डू, डू यू पढ़ते हो, स्टडी, किसकी किताब, अंग्रेजी की, डू यू स्टडी इंग्लिश बुक। चौथा है आपका तुम कहाँ कार्य करते हो। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आया कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डू या डज फिर जो है वो करेंगे, ठीक। कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, वेयर। अब तुम सब्जेक्ट बहुवचन का है तो हेल्पिंग वर्ब डू, वेयर डू यू सब्जेक्ट, वेयर डू यू वर्क, वर्क मीन्स होता है काम करना, ठीक। वेयर डू यू वर्क। पांचवा है तुम्हारा भाई कब आता है। ये क्वेश्चन वर्ड है कि वो आता है लेकिन कब आता है, कब, तो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन। अब तुम्हारा भाई एक वचन है या बहुवचन, क्योंकि देखिए बात यहाँ भाई के बारे में पूछा गया है कि तुम्हारा भाई कब आता है, यानी एक वचन है। व्हेन डज योर ब्रदर, योर ब्रदर आता है कम, ठीक। छठवा है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। कौन, वाक्य में कौन शब्द आ गया तो अब कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद रूल के हिसाब से बनाएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अप्लाई होता है। अब इसमें डू या डज यूज नहीं होगा,
हु, कौन की अंग्रेजी हु? कौन पढ़ाता है? हु टीच। अब देखिए इसमें सी एच आ गया तो अब इसमें ई एस ऐड करेंगे। हु टीचेज तुम्हें, यू, क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब सातवां है, क्या वह किसी को गाली नहीं देता है? निगेटिव आया, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आ गया तो अब इसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच नॉट लिख देंगे और कुछ नहीं, बाकी सब वही रहेगा। क्या वह किसी को गाली नहीं देता है? तो सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो क्या की अंग्रेजी? डज। डज ही, सब्जेक्ट हो गया अब नॉट, नहीं के लिए, डज ही नॉट। गाली देना का होता है एब्यूज, डज ही नॉट एब्यूज, और किसी को एनीवन। एनीवन मीन्स होता है कोई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे